2017 में इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो को रिजेक्ट कर दिया था, पर अब आर्मी स्कॉर्पियो को भी अपने फ्लीट में शामिल करने लगे हैं। रिसेंटली महिंद्रा ने इंडियन आर्मी को 1850 स्कॉर्पियो डिलीवर किया और दूसरे लॉट में महिंद्रा ने फिर से 1470 स्कॉर्पियो डिलीवर किया। ये आर्मी वाली स्कॉर्पियो नॉर्मल स्कॉर्पियो से बहुत अलग है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडियन आर्मी अब अचानक से इतने सारे स्कॉर्पियोज का ऑर्डर क्यों देने लगे हैं। सोर्सेज के हिसाब से इंडियन आर्मी महिंद्रा स्कॉर्पियो से मारुति जिप्सी को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। जिप्सी इंडियन आर्मी में लगभग 30 सालों से सर्व कर रही है। किसी भी आर्मी ऑफिसर से जाकर आप उनकी फेवरेट गाड़ी पूछो, सब मारुति जिप्सी ही बोलेंगे। पर इतने आइकॉनिक गाड़ी को इंडियन आर्मी हमेशा के लिए अलविदा क्यों बोलना चाहते हैं। साथ ही द लेजेंडरी मारुति जिप्सी के कंपैरिजन में ये आर्मी स्पेक वाली स्कॉर्पियो कहां स्टैंड करती है, आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे। और सबसे मेन सवाल, इंडियन आर्मी के पास जब टाटा सफारी स्टॉर्म पहले से था तो उन्होंने जिप्सी के रिप्लेसमेंट के लिए फिर से सफारी स्टॉर्म को ही क्यों नहीं चूज किया। इसके पीछे सफारी स्टॉर्म का इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू हो जाना बिल्कुल भी रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आर्मी चाहे तो वो टाटा मोटर्स को स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं सफारी स्टॉर्म के, पर फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, पर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके गियर हेड्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, ताकि आप ऐसे टाइप के वीडियोस और देख पाओ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडियन आर्मी आखिर मारुति जिप्सी को रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिप्सी अब आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट इस गाड़ी में कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स है जो किसी भी गाड़ी में नहीं आता, सिर्फ इसके नए जनरेशन मतलब नई वाली जिमनी में आती है। अगर आपने मेरा वाई इंडियन आर्मी लव्स मारुति जिप्सी वाला वीडियो देख रखा है तो आपको ये चीज पता होगा कि जिप्सी एक पेट्रोल पावर्ड एसयूवी है, और इसी की वजह से सियाचिन या लद्दाख जैसे एक्सट्रीम ठंडी वाली जगहों पर भी इसका फ्यूल कभी नहीं जमता, क्योंकि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत नीचे होता है, वहीं डीजल बहुत जल्दी से जम जाती है ठंडी में। उस वीडियो में मैंने जिप्सी का लाइट वेट होना भी एक रीजन बताया था, जिसके वजह से ये कहीं भी चली जाती है, मेनली इसके पावर टू वेट रेशियो के वजह से। साथ ही जिप्सी का इतना सिंपल बिल्ड होना भी एक रीजन है, जिसके वजह से आर्मी ऑफिसर्स को ये गाड़ी इतनी पसंद है। पर जब इस गाड़ी में इतने सारे एडवांटेजेस हैं जो कोई दूसरे गाड़ी में आते ही नहीं है, तो आए दिन हमें इंटरनेट पर यह खबर क्यों देखने को मिलता है कि इंडियन आर्मी जिप्सी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, और वो ये है कि मारुति जिप्सी का अब एज हो चुका है और ये गाड़ी अब पुरानी होने लगी है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने महिंद्रा वालों को आर्मी स्पेशल स्कॉर्पियो का ऑर्डर दिया था। पर अब हम ये देखते हैं कि आर्मी ने स्कॉर्पियो को क्यों चुना। सबसे पहला रीजन तो ये है कि स्कॉर्पियो अब सिर्फ किसी गाड़ी का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। अब आप बोलोगे कि स्कॉर्पियो का तो बहुत पहले से नाम था, तो GS 800 कैटेगरी के अंदर जब आर्मी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल था, सफारी या स्कॉर्पियो का, तो उन्होंने स्कॉर्पियो को नहीं चुनकर टाटा सफारी को ही क्यों फाइनल किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टाटा मोटर्स ने महिंद्रा के मुकाबले बहुत कम अमाउंट पे बिड किया था। इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 3 महीना पहले, जिस पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो बहुत लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि आर्मी के पास स्कॉर्पियो भी है, तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता। भाई वो वीडियो GS 800 कैटेगरी के अंदर था, जो बहुत पहले की बात है, और स्कॉर्पियो आर्मी ने इस बीच में लेना चालू करा है। खैर वीडियो पर वापस आते हैं। दूसरा रीजन जिसके वजह से आर्मी ने स्कॉर्पियो को पसंद किया वो है इसकी कमाल की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। इनफैक्ट आर्मी को अब तक जितने भी स्कॉर्पियोस महिंद्रा ने डिलीवर किया है वो सब 4x4 के साथ आते हैं। 2021 में जब इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स प्लान कर रहे थे स्कॉर्पियो को लेकर, उन्होंने महिंद्रा को फाइनल ऑर्डर देने से पहले स्कॉर्पियो के अलग अलग वेरिएंट्स का खुद से टेस्ट किया, जिस पर बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ फायरिंग पोर्ट्स लगा हुआ था। बाकी स्पेयर पार्ट्स भी इस गाड़ी की ज्यादातर जगहों पर मिल जाती है, और महिंद्रा है तो रिलायबिलिटी की कोई टेंशन ही नहीं, चाहे वो सिर्फ इंजन की हो या पूरे गाड़ी की। साथ ही क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले भी महिंद्रा के गाड़ियों को इस्तेमाल कर रखा है, इसीलिए उनको स्कॉर्पियो पर और कॉन्फिडेंस आया। अब हम ये देखते हैं कि आर्मी स्पेशल स्कॉर्पियो और नॉर्मल स्कॉर्पियो में क्या क्या चीजें अलग है। इंडियन आर्मी के दूसरे गाड़ियों की तरह आर्मी एडिशन वाली स्कॉर्पियो का भी कलर ग्रीन है। इसमें वही 2.2 लीटर्स का M-Hawk डीजल इंजन आता है जो पुराने वाले स्कॉर्पियो में मिलता था, पर नॉर्मल स्कॉर्पियो और आर्मी वाले स्कॉर्पियो में पावर आउटपुट का थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। जहां नॉर्मल सिविलियंस वाली स्कॉर्पियो 130 bhp के पावर के साथ 300 Nm की टॉर्क जनरेट करती थी, वहीं ये आर्मी स्पेशल स्कॉर्पियो 140 bhp के पावर के साथ 320 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। और जितने भी स्कॉर्पियोज आर्मी को अब तक डिलीवर किया गया है वो सब 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। पर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आर्मी एडिशन वाली स्कॉर्पियो में पुराना लोगो आता है महिंद्रा का। अब ये इसलिए है क्योंकि जब महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज नहीं किया था उससे पहले ही इंडियन आर्मी ने उनको ऑर्डर देकर रखा था, और इसीलिए उन स्कॉर्पियोज पर महिंद्रा का पुराना वाला लोगो लगा हुआ है। इन आर्मी एडिशन वाले स्कॉर्पियोज के बोनेट के अंदर एक तगड़ा लाइट लगा हुआ है, ताकि अगर रात में कहीं कुछ खराब हो जाए तो सोल्जर्स उन लाइट्स का हेल्प ले सके। सेम लाइटिंग वाली चीज गाड़ी के इंटीरियर में भी है। फ्रंट रो के ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड वाले दोनों सीट्स को अपना अपना एक लाइट मिलता है, मतलब आप टॉर्च बोल सकते हो उसको। अगर व्हील्स की बात करें तो इनमें वही 5 स्पोक वाला एलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। लेकिन ये आर्मी वाली स्पेशल स्कॉर्पियो द लीजेंडरी द आइकॉनिक मारुति जिप्सी के सामने कहां स्टैंड करती है। देखो जिप्सी मिलिट्री यूज केस के
हिसाब से जिस लेवल पर है वहाँ स्कॉर्पियो सपने में भी नहीं पहुंच सकती है। स्कॉर्पियो फैन बॉयज ये बात ज्यादा दिल पर मत लेना, लेकिन यही सच है। सबसे पहली जगह जहाँ स्कॉर्पियो मार खा जाती है वो है इसका इतना बड़ा फुटप्रिंट होना। जितने भी मिलिट्री लोकेशंस या बेस हिली एरियाज में है वहाँ रास्ते बहुत पतले होते हैं, इसीलिए उन रास्तों पर टर्न्स लेते वक्त स्कॉर्पियो के बड़े फुटप्रिंट के वजह से ये गाड़ी ज्यादा जगह लेती है, जो आर्मी ऑफिसर्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाता। वहीं क्योंकि जिप्सी का फुटप्रिंट इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो गाड़ी आराम से हिली एरियाज में टर्न्स ले लेती है। दूसरी जगह जहाँ स्कॉर्पियो हार जाती है जिप्सी से वो है इसका डीजल पावर्ड एसयूवी होना। एक्सट्रीम ठंडी वाली जगहों पर डीजल पावर्ड एसयूवीज बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है। वहीं क्योंकि जिप्सी पेट्रोल पावर्ड है तो वो माइनस टेम्परेचर्स में भी आराम से चालू हो जाती है। तीसरा रीजन जिसके वजह से स्कॉर्पियो जिप्सी से हार जाती है वो है इसका कॉम्प्लिकेटेड बिल्ट होना। कहने का मतलब जितने भी प्लस पॉइंट्स जिप्सी के पास हैं वो सब स्कॉर्पियो के केस में उल्टा है। मारुति जिप्सी अपने आप में इतना सिंपल गाड़ी है कि जवान इसे खुद ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है शायद क्योंकि जिप्सी इतने टाइम से इंडियन आर्मी में है और इसके बिल्ड को मारुति वालों ने शुरुआत से आज तक ना के बराबर चेंज करा है, इसलिए हमारी आर्मी मारुति जिप्सी के साथ शायद ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। लेकिन क्योंकि महिंद्रा की स्कॉर्पियो मॉडर्न तरीके से बनाई गई है इसलिए उसका बिल्ड कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्कॉर्पियो जर्मन कार्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड और मेस्ड अप है, पर जिप्सी के कंपैरिजन में ये गाड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई। चौथा जगह जहाँ स्कॉर्पियो फिर से जिप्सी से हार जाती है और वो है इसका वेट। मारुति की जिप्सी सिर्फ 1000 kg की है, जिसके वजह से आर्मी जिप्सी को एक जगह से दूसरे जगह आराम से मूव कर पाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो का जिप्सी से डायरेक्ट 2 गुना वजन है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो 1900 से 2000 kg की है। साथ ही स्कॉर्पियो डायमेंशंस में जिप्सी के मुकाबले ज्यादा लंबी और चौड़ी है, जिसके वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि स्कॉर्पियो में जब मिलिट्री यूज केस के हिसाब से कुछ भी नहीं है तो आर्मी ने इस गाड़ी को क्यों ही लिया। आर्मी वाले जिप्सी जैसी गाड़ी को स्कॉर्पियो से रिप्लेस करके कहीं अपना ही तो नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट वाली बात है ये आधी अधूरी है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आर्मी ने महिंद्रा से 2 लॉट में स्कॉर्पियोज का डिलीवरी लिया। पहले लॉट में 1850 स्कॉर्पियो दिया गया था और दूसरे लॉट में 1470, टोटल 3320 स्कॉर्पियोज हुए, जबकि आर्मी में 35000 जिप्सीज है। मतलब इंडियन आर्मी में स्कॉर्पियो ने सिर्फ 10% जिप्सीज को रिप्लेस किया है, बाकी 90% जिप्सीज अब तक सर्व कर रही है। लेकिन इंडियन आर्मी इन जिप्सीज को शायद नई वाली जिम्नी से रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर में, इसीलिए सिविलियंस के लिए जो जिम्नी आज के टाइम पर सेल पर है उनमें आर्मी वाला ग्रीन कलर नहीं आता। मारुति सुजुकी ने इस कलर को स्पेशली आर्मी के लिए रिजर्व करके रखा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आर्मी जिम्नी की तरफ ही जाएंगे। बात रही स्कॉर्पियो की, तो जितने भी स्कॉर्पियो आर्मी ने अब तक महिंद्रा से लिया है उन्हें आर्मी एक्सट्रीम जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, और एक्सट्रीम मतलब खतरनाक वाला एक्सट्रीम। एक आध स्कॉर्पियोज आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ वहाँ, पर ज्यादातर इंडियन आर्मी के एक्सट्रीम वाले लोकेशंस पर जिप्सी ही प्रेजेंट है। लेकिन स्कॉर्पियो की जगह इंडियन आर्मी सफारी स्टॉर्म को भी चूज कर सकते थे, जबकि उनके पास बहुत सारा सफारी स्टॉर्म पहले से है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मेरे हिसाब से शायद इंडियन आर्मी को टाटा सफारी के रिलायबिलिटी से प्यार हो गया और इसीलिए उन्होंने फिर से सफारी को नहीं लिया। मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि सफारी स्टॉर्म से पहले जितने भी सफारी आज तक मार्केट में आए हैं उन सब में रिलायबिलिटी इश्यूज भरा पड़ा था, लेकिन सफारी स्टॉर्म में रिलायबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं था। आर्मी के फिर से सफारी ना लेने के पीछे सिंपल सा रीजन है, जो चीजें स्कॉर्पियो के लिए नेगेटिव में जा रही थी वही चीज सफारी के केस में और भी नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि सफारी स्टॉर्म स्कॉर्पियो से भी ज्यादा बड़ी गाड़ी है डायमेंशंस में, इसलिए उसका फुटप्रिंट भी बहुत ज्यादा है, व्हील ट्रैक भी बहुत बड़ा है, जो मिलिट्री के यूज केस के हिसाब से और भी वर्स हो जाती। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे टाइप के वीडियोस और देख पाओ। और अगर आपको ये देखना है कि अफ्रीकन्स को महिंद्रा स्कॉर्पियो से इतना प्यार क्यों है तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप देख सकते हो।